नमस्कार। वैसे तो सोशल मीडिया पे हम बहुत सारी अपनी ज़िंदगी से संबंधित पिक्चर्स और वाक्य वाक्य हम साझा करते रहते हैं। पर आज बस मैं इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रही हूँ कुछ अपने अनुभव साझा करने के लिए, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और शायद आपको भी कुछ मदद मिले। बात तब की है जब मेरे पापा को कैंसर डायग्नोज़ हो गया था और उनका इलाज मेदांता में चल रहा था। मैं अपने घर में तीनों बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ बिताना चाहती थी। तो हालांकि एक विवाहित स्त्री की अपनी अलग ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं, पर फिर भी मैं हर वीकेंड पे यानी शनिवार एतवार को कोशिश करती थी कि मैं उनके पास ही रहूं जाके और उनके पास समय बिताऊं जितना ज़्यादा हो सके। क्योंकि जब हमें कैंसर का पता चला तो वो ऑलरेडी 4th स्टेज में था। डॉक्टर्स से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा समय बढ़ा सकें उनका, लेकिन बिल्कुल ठीक करना उनके हाथ में नहीं था। तो इसलिए मुझे लगता था कि मैं जितना ज़्यादा समय उनके साथ व्यतीत कर सकूं वो बेहतर होगा। वो गुड़गांव रहते थे और उनका ट्रीटमेंट भी वहीं होता था, क्योंकि वो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका उस समय यहाँ छोटे शहर में कोई इलाज नहीं था। गुड़गांव में उनका इलाज हो रहा था मेदांता से। तो एक बार वो मेदांता में एडमिट थे और उनकी कीमो चल रही थी और हम रोज़ उनके पास जाते, उनसे मिलते, सुबह शाम उनके पास ज़रूर हम कम से कम सुबह 2-3 घंटे, शाम को 2-3 घंटे हम उनके साथ बैठते, उनसे बातें करते, उनके पास रहते। तो वहीं पे एक और पेशेंट भी एडमिट थे। शायद उनकी उम्र भी कुछ 70-71 के आसपास रही होगी। और क्योंकि आप जानते हैं मेदांता एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और काफ़ी महंगा हॉस्पिटल है, और एक आम आदमी के लिए उसको अफोर्ड करना बहुत आसान बात नहीं है। तो मैं उनको देखती थी कि उनके पास वैसे हर चीज़ थी। डॉक्टर्स टाइम टू टाइम आके उनको चेकअप करते रहते थे, नर्सेज आके अटेंड करती रहती थी, लेकिन उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनसे मिलने नहीं आता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया और वो बस दवाई ली, चुपचाप सो गए। कभी फ़ोन में कुछ देर कुछ सुन लिया, फिर सो गए। तो उनका यही एक रूटीन मैंने ऑब्ज़र्व किया 2-3 दिनों के दौरान। तो मैं क्योंकि जाती थी अपने पापा से मिलने के लिए और हम सभी बहन भाई और उनके पास जाते थे, बैठते थे। तो एक दिन मैंने उनसे बात की। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप कौन हैं, कहाँ से हैं, उनके बच्चों के बारे में। तो उन्होंने बताया कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं और काफ़ी एक अमीर घराने को बिलोंग करते हैं। उनका एक बेटा था जो कि विदेश में रहता था, पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, और बेटी भी शादी होके अपने घर जा चुकी थी और वो भी कहीं विदेश में ही रहती थी, वहीं सेटल थी। तो बच्चे क्योंकि विदेश में थे, दूर थे, तो वो वहाँ से नहीं आ सकते थे। तो वो पूरा ध्यान रखते थे कि पैसा वगैरह कभी कम ना पड़े और उनके इलाज में कभी कोई कोताही ना बरती जाए, पर वो खुद नहीं आ सकते थे। पर मुझे लगा कि शायद एक इंसान के पास जो एक बीमार इंसान हो, तो उसे दवाइयों की जितनी ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा अपनों के प्यार की ज़रूरत होती है, अपनों के साथ की ज़रूरत होती है। उनसे मिलें, उनसे बातें करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उन्हें उनमें एक उम्मीद जगाए रखें जीने की, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं उनसे बातें करने लगी, उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया। तो मैंने उनसे कहा एक दिन कि अंकल आपको नहीं लगता कि पैसा वगैरह ठीक है, पर आपके बच्चों को आना चाहिए आपके पास,
काम तो फिर भी चलता ही रहता है, पर आपके पास होना भी तो ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा बेटा प्रैक्टिकल हैं बच्चे, और वो ये समझते हैं कि पैसा भी कमाना ज़रूरी है, लाइफस्टाइल भी ज़रूरी है, किसी के लिए ज़िंदगी रुकती नहीं। और मैं आज उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि कभी यही रवैया मेरा भी था ज़िंदगी के प्रति। तो उन्होंने बताया कि जब बच्चे उनके छोटे थे तो, और वो बिज़नेस खड़ा करने में कितने मशगूल रहते थे, और दिन रात उन्होंने काम किया, मेहनत की उस बिज़नेस को खड़ा करने के लिए, और उस एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए, और उनके पास समय नहीं होता था। सुबह जब वो उठते थे तो बच्चे स्कूल जा चुके होते थे, और जब तक वो लौटते थे काम से तब तक बच्चे सो चुके होते थे। तो हफ्ते में एक आधी बार ही उनसे बात हो पाती थी, और उस टाइम भी फ़ोन ज़्यादा समय ले लेता था, और बच्चों के साथ वो कम समय बिता पाते थे। तो वो कहते थे कि मैंने भी उनको उस टाइम पैसा बहुत दिया, उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान दिया, उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ मुहैया कराई, और शायद आज वही मेरे बच्चे मुझे दे रहे हैं। वो भी मुझे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में मेरा इलाज करा रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, फैसिलिटीज़ हैं मेरे पास, लेकिन उनके पास भी मेरे लिए आज वक्त नहीं है, जो कल मेरे पास भी नहीं था उनके लिए। तो आज मैं आपसे इस कहानी के माध्यम से, इस इंसिडेंट के माध्यम से बस यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल हम आज एक रैट रेस का हिस्सा बन गए हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को पैसे से ज़्यादा अपना वक्त दीजिए, उन्हें खुद से जोड़िए, उन्हें खुद से बांधिए, क्योंकि जितना समय आप उनको देंगे उतना ही समय शायद कल को वो आपको दे पाएंगे। It's truly said, as you sow, so shall you reap. बोया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से होए। तो ये कहावतें, ये चीज़ें यूं ही नहीं कही गई हैं, इसलिए प्लीज़ अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, उन्हें उनके पास बैठिए, उन्हें समझिए, उन्हें समझाइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और जितना ज़्यादा अपने आप से जोड़ सकें उन्हें जोड़िए, क्योंकि आज वो आपके वक्त को अगर तरसेंगे तो कल को शायद आप उनके वक्त को तरस जाएंगे। बस इतना ही कहना था। थैंक यू। आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।